हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज ही की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग पोस्ट की न्यू वैकेंसी के बारे में, और जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि इसमें आपके बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी, क्योंकि इसमें आपके टीचिंग पोस्ट सहित नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन डिफरेंट पोस्ट के लिए आई है। और इसमें जो पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको भी अप्लाई करने के चांसेस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी बहुत ही बेस्ट है, और आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स, ताकि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, बस आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी जरूरी है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको अप्लाई करने के चांसेस भी मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने स्टेट सब्जेक्ट और पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन, जिसमें कि टोटल आपके 29 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन दिया गया है टीचिंग पोस्ट का, और ये नंबर आप पोस्ट दी गई है, ये फिक्स सैलरी पर मंथ की। तो देखिए, साथ में सैलरी भी आपकी पता चल जाएगी हर पोस्ट के लिए। देखिए, सबसे जो टॉप पर दिया गया है एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत से नोटिफिकेशन आई है, और इसमें सैलरी 70,000 दी गई है, 1 पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए 2 पोस्ट की सैलरी भी दी रखी है 50,000। और एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पोस्ट आई है, सैलरी 70,000 रुपये। असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 पोस्ट आई है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी। एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन नॉलेज सिस्टम से 1 पोस्ट आई है। देखिए, हर जगह जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर के सैलरी आपके 70,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 50,000 दिए हैं, तो बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू स्टडीज़ एमए इन हिंदू स्टडीज़ में 1 पोस्ट दी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर हिंदू स्टडीज़ एमए इन हिंदू स्टडीज़ में भी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 पोस्ट दिए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट दिए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एमएसडब्ल्यू और असिस्टेंट प्रोफेसर है एमएसडब्ल्यू, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पोस्ट दी गई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें 3 पोस्ट दिए गए हैं। और इसके अलावा स्कूल ऑफ एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन के लिए 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, और 1 पोस्ट दी गई है। एसोसिएट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन की दी गई है, 3 पोस्ट हैं, 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन की दी गई है, इसमें 4 पोस्ट दिए गए हैं, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस से आए हैं नोटिफिकेशन, तो इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बीसीए एंड एमसीए के लिए 2 पोस्ट आए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी आईटी एंड एमएससी आईटी की 2 पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए 4 पोस्ट रिलीज हुई हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड एमएससी साइबर सिक्योरिटी में 1 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है। एसोसिएट प्रोफेसर एमएससी डाटा साइंस में 1 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर एमएससी डाटा साइंस में 2 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी नॉन टीचिंग की पोस्ट, जिसमें आपके 70,000 और 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी, और इसके नीचे दी गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसकी भी देखिए काफ़ी अच्छी सैलरी दी गई है, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस भी किसी किसी पोस्ट में जो दी गई है। तो अभी तो हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, रीजनल डायरेक्टर गोधरा के लिए 1 पोस्ट आई है, 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। रीजनल डायरेक्टर भावनगर में 1 पोस्ट 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और रीजनल डायरेक्टर पालनपुर में 1 पोस्ट 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर पालनपुर में 1 पोस्ट 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और सेक्शन ऑफिसर में 3 पोस्ट 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार में 3 पोस्ट 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट में 1 पोस्ट
30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट दिए गए हैं 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट दिए गए हैं 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी। सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी। कंप्यूटर प्रोग्रामर में 2 पोस्ट दिए गए हैं 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है 3 पोस्ट से 31,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी गई है। और टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट की 2 पोस्ट है 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पोस्ट दिए गए हैं 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 1 पोस्ट दी गई है 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी। ग्राफिक्स डिजाइनर में 1 पोस्ट दिए गए हैं 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में 1 पोस्ट 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और PA टू BC के लिए 1 पोस्ट आई है 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी बेस पर। और एनिमेटर के लिए फ्रेंड्स 1 पोस्ट दी गई है 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर कम विजन में मिक्सर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट 36,000 रुपये पर मंथ सैलरी के लिए नोटिफिकेशन आई है। और टेक्निकल असिस्टेंट ऑडिटोरियम में 1 पोस्ट दी गई है 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट में 1 पोस्ट दी गई है 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट 26,000 रुपये पर मंथ सैलरी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी। प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी। और इसके नीचे फॉर ICSSR प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन और ऑफ भारतीय नॉलेज सिस्टम और करिकुलम इन हायर एजुकेशन के लिए इसमें रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट दी गई है 47,000 रुपये पर मंथ सैलरी। रिसर्च असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट दी गई है 37,000 रुपये पर मंथ सैलरी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर में 1 पोस्ट दी गई है 20,000 पर मंथ सैलरी। तो इस तरह आपके 42 टोटल पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन देखिए तो एसोसिएट प्रोफेसर की है। आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी गई है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री विथ 55% या एवं मार्क के साथ क्वालिफाइड होना जरूरी है, प्लस नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए जो दी गई है नोटिफिकेशन, इसमें भी आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ। और इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री तो क्वालिफाइड होनी जरूरी है 55% के साथ, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि भारतीय इंडिक संस्कृत या फिर प्रकृति लैंग्वेज एंड लिटरेचर या फिर इंडियन फिलोसॉफी, जैसे कि देखिए शास्त्र शिक्षण और साहित्य या फिर दर्शन या फिर आर्चियो एस्ट्रोनॉमी या फिर वास्तु शास्त्रम या फिर इंडिक आर्किटेक्चर या फिर स्थापत्य कला या फिर पूर्णास या फिर नव्या न्याय या फिर मौस क्रिप्टोलॉजी और या फिर वेदा होना चाहिए, या फिर वेदांता, योगा, आयुर्वेदा, ये सब होना, इसमें से आपका कोई भी होना चाहिए सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ आपका नेट या सेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। और ये तो एसोसिएट प्रोफेसर की है, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू स्टडीज़ MA इन हिंदू स्टडीज़ के लिए भी आपकी जो मास्टर डिग्री 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए संस्कृत या फिर फिलोसॉफी में, प्लस नेट या फिर सेट या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर BCA एंड MCA के लिए 2 पोस्ट दी गई है। इसके लिए भी देखिए सैलरी 50,000 रुपये है। इसमें आपका BE BTech ME MTech होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर देखिए BE BTech एंड MCA हो, इसमें से कोई भी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट दिया गया है 1 ऑफ दी 2 डिग्रीज। तो देखिए दोनों डिग्री में आपका किसी में से फर्स्ट होना ज़रूरी है, BE BTech में या फिर MCA में। और इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन और दी गई है इसके लिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 इयर्स की ड्यूरेशन विथ मैथमेटिक्स कंपलसरी है इसमें। MCA एंड MCA होना चाहिए और 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री ऑफ MCA के, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर MSW के लिए 3 पोस्ट है। मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए विदाउट ग्रेस मार्क के। ग्रेस मार्क ऐड होगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये प्लस नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें PhD डिग्री नहीं दी गई है, शायद इस सब्जेक्ट में PhD नहीं होती होगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप
इसमें नहीं दी, पीएचडी तो होती है पर नेट से नहीं होती है। तो देखिए इसमें वैसे नहीं दी गई है, हो सकता है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी हो यही नेसेसरी हो। और ये तो एसोसिएट प्रोफेसर की है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड एमएससी साइबर सिक्योरिटी और एमएससी डाटा साइंस और फिर बीएससी आईटी एमएससी आईटी के लिए नोटिफिकेशन आई है। टोटल 8 पोस्ट हैं। इसमें देखिए मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, विदाउट ग्रेस मार्क ऐड हुए, प्लस आपका नेट या सेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ये तो एसोसिएट प्रोफेसर की है। और असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन में आपका देखिए आया है, इसमें भी मास्टर डिग्री विथ 50% के साथ क्वालिफाइड होना जरूरी है फ्रेंड्स। और इसमें ग्रेस मार्क ऐड नहीं होगा। और एमएड होना जरूरी है आपके पास, एमएड डिग्री में 55% क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस इसमें डिजायरेबल भी दिया गया है कि एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स की होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, गुजराती लैंग्वेज एक्सपीरियंस है, वर्किंग इन द ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, या फिर बेसिक स्किल एंड नॉलेज आप कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे इसमें हर पोस्ट के लिए आपकी गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ गुजराती आपको तो सीखना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ये दिया गया है आपके रीजनल डायरेक्टर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो देखिए गोधरा भावनगर पालनपुर के लिए दिया गया है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 55% के साथ, प्लस 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसमें भी डिजायरेबल दिया गया है कि ये नॉलेज होना चाहिए जैसे कि डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, एक्सपीरियंस वर्किंग ओपन यूनिवर्सिटी, और वर्किंग नॉलेज आप कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो कंप्यूटर की नॉलेज नेसेसरी होती ही है फ्रेंड्स। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर की पालनपुर की दी गई है 35,000 रुपये पर मंथ से। तो वैसे देखिए इसमें जो नॉर्मली क्या है डिटेल में इतना क्या बात करें फ्रेंड्स से, एसएनटीएल आपकी पीजी क्वालिफाइड होनी चाहिए 55% के साथ, प्लस किसी किसी में एक्सपीरियंस दी गई है। देखिए इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें जो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके ह्यूमन डिजाइन सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट कॉमर्स एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। और ये डिजायरेबल दिया गया है। तो डिजायरेबल से हमें नहीं मतलब है, एसेंशियल में हमें मतलब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए सिर्फ पीजी क्वालिफाइड हैं तो आवेदन कर पाएंगे। ये है सेक्शन ऑफिसर की। तो ये इसमें देखिए 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और ये है डिप्टी रजिस्ट्रार की, इसमें भी आपके 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल लिस्ट की है तो इसमें भी 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की है तो इसमें भी आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी है तो इसकी एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे इतना डिटेल में नहीं बात करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, इसको एक बार अच्छे से ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स किस पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए वैसे आपकी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 55% के साथ है, प्लस आपकी किसी किसी पोस्ट में वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी दी गई है, या फिर किसी में विदाउट एक्सपीरियंस के भी है, ओनली पीजी बेस पर ही अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। देखिए जो फार्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 फरवरी तक की है, और इसमें हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है फ्रेंड्स, तो 20 फरवरी तक की है। तो हार्ड कॉपी आपकी कंपलसरी ही है सेंड करना। देखिए यहाँ दिया गया है, इट इज़ कंपलसरी टू सबमिट ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड कॉपी एप्लीकेशन। और इसके अलावा इसमें कुछ अदर नॉलेज ऐसा कुछ नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। और चलिए बात करते हैं इसकी फार्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, और ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ आएंगे तो आपको दिख जाएगी। इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई है। यहाँ आएंगे तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ दिख जाएगी कंट्रैक्चुअल एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स ये सारे जो पोस्ट हैं आपके परमानेंट पोस्ट नहीं दिए गए हैं, ओनली कंट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। और यहाँ आने के बाद देखिए जो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ये एडवर्टाइजमेंट की दी गई है, इसे डाउनलोड करना है। ये पोस्ट लिस्ट दिया गया है, ये क्वालिफिकेशन है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, और ये इनवेलोप हैं इसके एप्लीकेशन फार्म। और ये आप यानी कि जो आप ऑफलाइन करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मेट इसमें दिया गया है, और ये एप्लीकेशन फार्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है इसकी फॉर्मेट ये दी गई है। इसी में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिल करने के बाद अटेस्ट करके आपको सेंड करनी है। तो देखिए ये दिया गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप अप्लाई, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार नंबर, ये सारे फिल करने के बाद नीचे भी जो नेम ऑफ एप्लीकेंट, फुल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारे आपको फिल करनी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ जो अप्लाई ऑनलाइन है आप इसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ी टाइम लेगी बट अभी ओपन हो जाएगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए बॉक्स ओपन हो चुकी और जब आप यहाँ आएंगे तो देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिखाएगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पोस्ट अप्लाइड फार के लिए, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जब ओपन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या नॉन टीचिंग जॉब जो भी है, इसमें से आप चूज कर लेंगे फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो यहाँ अप्लाइड फॉर एनी अदर, यानी कि आप एक पोस्ट के अलावा अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, यानी कि किसी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी मान लो करना चाहते हैं। और इफ़ यस नेम ऑफ दी पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा ये जो दिया गया है किस पोस्ट के लिए। फिर यहाँ नेम दिया गया है और फादर नेम, फिर अपना एड्रेस और श्योर नेम यहाँ फिर लिखना रहेगा। एड्रेस लाइन 2 है। देखिए नाम में एक चीज़ है फ्रेंड्स जो यहाँ दिया गया है सिलेक्ट करने के लिए, आप पे मेल हो फीमेल हो, मिस्टर मिसेज जो भी ऐड करते होगे, इसको जब ओपन करोगे डॉक्टर प्रोफेसर जो भी होगा आपका, तो इसको आप चूज करोगे। और फिर यहाँ देखिए सिटी, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है, मदर टंग, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर, ये सारी आप फिल करोगे। उसके बाद नीचे आओगे, फ़ोटो अपलोड करना रहेगा फ्रेंड। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सारी अपलोड करने के बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। फिर जब आप पे नीचे आओगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज आपको दिख जाएगा। तो यहीं से आपको आवेदन करना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी अदर अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी इस प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।